एक बार ऐसे हुआ कि मैं रो रही हूँ बैठ के, और मैंने महसूस किया कि मेरे साइड में एक आदमी बैठा है, का फुल वाइट रोब है, ही इज वेयरिंग अ वाइट रोब, ही इज हैविंग अ बियर्ड, एंड बिकॉज आई एम क्राइंग ही इज वीपिंग। जो मुझे फील होता था कि मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, लेकिन कोई मेरे साइड में बैठ रहा है, ये मुझे महसूस हुआ, एंड ही वॉज जीसस क्राइस्ट। फिर उस लड़के ने मुझे प्लान बताया कि तुम अपने नाम पे 20 लाख रुपीज़ का लोन निकालो। 3 अलग अलग बैंक्स में मैंने अप्लाई किया और मेरा वो लोन सैंक्शन हो गया, 20 लाख का लोन निकाला। और वो 20 लाख का लोन निकाल के मैंने उस लड़के के नाम पे थ्रू बैंक ट्रांसफ़र किया पैसे। हाँ, सारा। See pastor, when you go against the Lord and don't take the permission of the Lord, ना you fall on face. Until that time मेरे अंदर सॉलिड घमंड आ गया था कि मैं बहुत होशियार हूँ, मेरी वजह से घर चल रहा है, क्योंकि आजू बाजू के लोग भी थोड़ी तारीफ कर रहे थे ना, ऊपर उठा दिया मेरे को, थोड़ा सा प्राइड आ गया मेरे अंदर कि मेरी वजह से हुआ, मैं अकेली लड़की कोल्हापुर से मम्मी पापा को पुणे लेके आई, मैं कितनी बेटर हूँ, और खुद की ज़िंदगी खुद के हाथों में ले ली मैंने। हाँ, पैसे दे दिए, उस लड़के ने मुझे फंसाया और वो पैसे लेके भाग गया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। स्वागत है आपका विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में हमेशा हम खास बात करते हैं और आज भी एक खास गवाही हमारे बीच में है। हमारे बीच में है डायना अपनी गवाही के साथ, वो जो परमेश्वर की ओर से उन्हें मिला। अब आप और मैं मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। आइए स्वागत करते हैं हमारे बीच में डायना। हेलो डायना, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष करे। What exactly motivated you to share your testimony on this platform? What motivated me is I have been seeing your YouTube channels from quite some time, and I've gone through many of the testimonies on your YouTube channel, which has encouraged me a lot. And then I thought to myself, even I hold a testimony in my life which is so profound, and I am a living miracle, I am a walking miracle, and why should I not share? Why should I not glorify the living God? And I used to see the number flashing on the YouTube channel while the videos were running, and then I thought that yes, I'll contact and I'll try my chance to see if I can get a chance to come on your channel and share my testimony. And by the grace of God, you had a plan to come to Pune, and that was a divine I getting a desire to share the testimony, you having a plan to come to Pune, and yes, we are meeting together today. Praise God. To glorify the name of the Lord. Yeah, exactly, for the glorify. Yes. You said living testimony, right? You said miracle, right? ये मेरिकल वाली बात बहुतों के जीवन में है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपनी गवाही को स्पष्ट रीति से लोगों के साथ बांटने के लिए निकल पाते। मैं जानना चाहता हूँ, हम सबके पास एक गवाही है कि हम ऐसे जीवन में था या वो था, और फिर इस तरह कैसे हुआ। What was the turning point of your life कि जिससे आपने अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता को पहचान लिया? प्लीज। टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ का ये था कि मैं बताती हूँ कि कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से ये टर्निंग पॉइंट आया। तो कैसे था, मैं स्कूल में आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट इन माई स्कूल, अच्छे मार्क्स लाना, और मम्मी पापा ये कहना कि वाह तुम अच्छे मार्क्स लाती हो, हमारी बेटी होशियार है स्कूल में, एंड ऑल दैट स्टफ। और सबके एक्सपेक्टेशंस ये थे कि 10th स्टैंडर्ड में जब तुम आओगी तब तुम बोर्ड में आना, अच्छे मार्क्स लाना। सारे रिलेटिव्स की नज़रें बच्चे पे, मुझ पे, कि तुम अच्छे मार्क्स लाओ। और 9th स्टैंडर्ड में कैसे होता था, टीचर्स जानबूझ के एग्जाम पेपर्स डिफिकल्ट निकालते थे ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। राइट। और मैं ये सारी चीज़ें मेरी मम्मी से शेयर करती थी। तो मेरी मम्मी क्या कहती थी कि तुम्हें अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं स्कूल में तो कंसेप्ट को क्लियर करो। टीचर तुम्हें क्लास में जो पढ़ाती है या फिर पढ़ाता है, वो जो पढ़ाते हैं उसको क्लियरली समझने की कोशिश करो उसी वक्त पे। कैसे समझोगी? फर्स्ट बेंच पे बैठो, क्वेश्चंस पूछो टीचर से, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछो। ये मेरी माँ ने मेरे दिमाग में डाल के रखा था। वो सारे पेरेंट्स यही करते हैं। हाँ, तो सारे करते हैं। We all are blank slates and parents write on it and it gets imprinted, it gets embossed on our hearts. तो वही था मेरे साथ। तो एक बार क्या हुआ कि 9th स्टैंडर्ड में मुझे मैथ के प्रॉब्लम थोड़े डिफिकल्ट जा रहे थे। तो मैंने मम्मी को बोला कि मुझे ये डिफिकल्ट जा रहा है, मैं क्या करूँ? तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तुम जीसस को प्रेयर करो, तुम जो भी मांगोगी वो देंगे।
ओके। तो जिस माँ ने मुझे बोला था कि कंसेप्ट क्लियर करो तभी लिख सकती हो, तभी तुम्हें समझ में आएगा, तो मेरी मम्मी तो मुझे डायरेक्टली बोल रही है कि जीसस को फॉलो करो, जीसस को प्रेयर करो, वो तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। फिर मैं क्यों प्रेयर करूँ जीसस को? मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई हूँ और इसलिए मेरी मम्मी बोल रही है। अगर हम हिंदू फैमिली में पैदा होते तो कहती कि तुम हिंदू गॉड्स को प्रेयर करो, तुम्हारे प्रार्थना सुनी जाएगी। अगर हम मुस्लिम में पैदा होती तो बोलती कि तुम अल्लाह को प्रेयर करो, अल्लाह सुनेंगे। This was thought in your mind. This was my first thought of my life. This was the turning point कि मैं क्यों जीसस को प्रेयर करूं। Okay. हाँ, फिर वो थॉट आया और निकल गया। मेरा रेगुलर चल रहा था, कॉलेज स्कूल जाना आना ये सब चल रहा था मेरा, और मैं मम्मी के साथ रेगुलर चर्च भी जाती थी। Okay. तो एक बार क्या हुआ, मैं चर्च गई हूँ, पास्टर जी सामने खड़े हैं, बगल में मेरी मम्मी बैठी है, मैं बैठी हूँ, और चुपचाप एक अच्छे बच्चे की तरह हम मम्मी की फॉलो करते हैं वैसे फॉलो कर रही थी। क्या? तो पास्टर ने बाइबल खोला और बाइबल में उन्होंने पढ़ा, टेस्ट एंड सी हाउ गुड आई एम सेज द लॉर्ड। ये उन्होंने, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स नाउ, तो ये उन्होंने पढ़ा और मैंने उसको अज्यूम क्या किया कि टेस्ट, TEST। मैंने पढ़ा नहीं था, मेरे हाथ में बाइबल नहीं था, मैंने सिर्फ सुना कि पास्टर जी ये जो बोल रहे हैं कि टेस्ट एंड सी हाउ गुड आई एम सेज द लॉर्ड। मैं घर गई, फिर स्कूल गई, फिर आते जाते ना कोई मुझे बैंग कर रहा है कि टेस्ट एंड सी हाउ गुड आई एम सेज द लॉर्ड, टेस्ट एंड सी। तो वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया, पावरफुल हो गया कि मैं थोड़ा सा ये हो गई कि ये क्या चल रहा है, टेस्ट एंड सी हाउ गुड आई एम, टेस्ट एंड सी हाउ, ये चल क्या रहा है। और मेरा ये समझ था कि TEST टेस्ट, परीक्षा लेके देख, बेसिकली वो बाइबल में है कि चक के देख, TEST, लेकिन मैंने तो सिर्फ सुना था। मैंने वही प्रेजेंट किया और अपना परमेश्वर, मतलब वो रहम दिल है कि उसने अलाउ किया मुझे ये समझने के लिए कि वो टेस्ट है, तो ठीक है देख ही ले, परीक्षा तो देख ले। Actually, it is not allowed. It is not allowed. We are not allowed to test the Lord. We are allowed to taste Him. But that was your acknowledgement. That was my acknowledgement. I was thinking कि TEST, ऐसा test and see how good I am, says the Lord. Test and see. तो वो बहुत मुझे थोड़ा सा चिड़चिड़ा होने लगी कि ये क्या चल रहा है दिमाग में मेरे बार-बार, कौन बोल रहा है ऐसे बार-बार। फिर मुझे मम्मी की बात याद आई कि मेरी मम्मी ने कहा था कि तुम जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं। What was your age at that time? Around 16-17 years old. Oh, okay. हाँ, very tender, very innocent kind of. तो मैंने कहा ठीक है मैं टेस्ट करती हूँ। फिर क्योंकि वो आवाज़ इतनी पावरफुल मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, मैंने बोला कर ही लेते हैं अभी क्या है। फिर मैंने डिसाइड किया मैं मांगूंगी अभी। Okay. और मेरी जिंदगी की पहली प्रेयर, मेरी चाइल्डिश प्रेयर, एक बच्चे के मन से निकली हुई, मैं घुटनों पे आई। हाँ, मैंने बोला कि जीसस क्राइस्ट मुझे लंबे बाल चाहिए प्लीज, मुझे लंबे बाल दो, आमेन। बस ये मेरी प्रार्थना थी। एक हफ्ते बाद मैंने खुद को आईने में देखा, यू विल नॉट बिलीव, मेरे बाल जो है मेरे शोल्डर्स को टच कर रहे थे और मेरे बालों की ग्रोथ स्लो है, लेकिन मेरे बाल शोल्डर्स को टच कर रहे थे। मैंने आईने में देखा, मैंने बोला ये क्या हो गया। Within a week's time, my hair were touching my shoulders, and when I saw in the mirror, I am thinking to myself कि ये क्या हो गया। फिर मैं सोच रही मम्मी ने तो कुछ नहीं किया। मैंने सोचा फिर मम्मी कैसे बाल जोड़ेगी, और मम्मी अगर जोड़ेगी भी तो मम्मी को मैंने बताया नहीं, और ये मैंने मन में की थी प्रार्थना, कोई सुनेगा भी तो कैसे सुने। फिर मुझे डर लगने लगा कि अरे ये जीसस सच में तो सच नहीं है, सच में तो नहीं सुन लिया इन्होंने। At the age of 16 around, this was happening with you. This was happening with me. But मेरा सवाल अब ये है, आपका परिवार एक विश्वासी परिवार, right? Your father, mother, you're born in Christian family. Yes. विश्वासी परिवार जो एक मसीह परिवार में जन्म लेने के बावजूद कोई क्रिश्चियन लाइफ, फेलोशिप, संडे स्कूल और ये वो कुछ नहीं? हम जाते थे संडे स्कूल जाते थे, हम चर्च जाते थे रेगुलर, लेकिन मेरे साथ ये लाइव हो रहा था। मैंने कहानियाँ सुनी थी कि जीसस ऐसे है वैसे है, ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन एक रेगुलर बच्चा जैसे जाता है वैसे हो रहा, लेकिन मेरे साथ एक्चुअल में हो रहा था ये सब कुछ। अब हो रहा है। हाँ, मतलब इतना समय पहले जो एक्सपीरियंस था नहीं था, नहीं था, लेकिन अब यहाँ हो रहा है। हो रहा था
मेरे साथ, उस एज में मेरे साथ हो रहा था ये। Great, then? फिर मुझे डर लगा कि ये कौन है, जीसस क्राइस्ट, सच में तो सुनने लिया, सच में सुन लिया क्या इन लोगों ने, मेरे बाल बढ़ गए। मुझे डर लगा, बहुत ज़्यादा डर लगा मुझे। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ढूंढती हूँ ये कौन है जीसस। तो एक ही मीडियम था, बाइबल था मीडियम मेरे पास। जितना मेरे दिमाग में सवाल होते थे, मैं बाइबल ओपन करती थी, वो सामने था, वो आंसर्स, the Bible was talking back. Right, okay. And it was like so touching, it was so moving for my life. फिर जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई यीशु मसीह में, जब मैंने ढूंढने की, तब भी मैं ढूंढ ही रही थी कि कौन है यीशु मसीह, मुझे पता ही नहीं था कुछ। बीइंग इन अ क्रिश्चियन फैमिली, यस वी आर बॉर्न इन अ क्रिश्चियन फैमिली, लेकिन वो जो वन ऑन वन रिलेशनशिप होता है ना खुदा के साथ, वो एक्सपीरियंस करने के बाद ही आता है। राइट, राइट। तो जितना मैं यीशु मसीह को खोजने लगी ना, उतने मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स ज्यादा आने लगे। प्रॉब्लम्स? हाँ, यीशु को खोजने के कारण? हाँ, मेरे प्रॉब्लम्स आने लगे मेरे लाइफ में। लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, या देन? तो कैसे मैं फिर स्कूल हुआ, फिर कॉलेज में गई, घर में हमारे पेरेंट्स के झगड़े बहुत होते थे। ओके। हाँ, तो उसकी वजह से ना घर का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत तंग हुआ करता था, प्रॉब्लमेटिक हुआ करता था घर में एनवायरनमेंट, लेकिन चल रही थी जिंदगी अच्छी। तो मुश्किलें जैसे मेरी लाइफ में आने लगी, ये जीसस को जानने का समय, मतलब ऐसे नहीं होता कि आज एक्सपीरियंस आया तुम कल एकदम स्टॉन्च क्रिश्चियन बन गए, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स अ टाइम, डेफिनेटली डज टेक अ टाइम। यू अंडरस्टैंड, आपकी लॉजिक्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप खुद अंदर से चेंज होने लगते हो। वो मेरे साथ हुआ। और जब मैं कहती हूँ कि प्रॉब्लम्स आई, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आई कि मुझे ऐसा होता था कि कोई इविल स्पिरिट्स, दे आर पुलिंग मी बैक। ओके। जैसे घर में मैं सोई हूँ और मेरी मम्मी के हाथ में सिर्फ एक ही कंगन होता था, लेकिन मुझे बहुत सारी चूड़ियों का ऐसे खन खन की आवाज़ आना, कोई मेरे बगल से चल रहा है, मुझे अंधेरे का डर लग जाना, ऐसे महसूस होना कि कोई है इस घर में, इस अंधेरे में कोई है। मैं बाथरूम में हूँ तो बाहर से कोई नॉक करता था और होता ही नहीं था कोई। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर जब मैं कॉलेज में गई, तब कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स मुझसे बहुत राइवलरी करने लगे। हाँ, तो समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल द हर्डल्स आई वाज विनिंग, आई वाज ऑलवेज विनिंग। विनिंग ऑफ व्हाट? विनिंग एज इन 10th स्टैंडर्ड में मैं डिस्टिंक्शन में आ गई। ओके। हाँ, फिर हमारे घर की हालत इतनी ख़राब थी कि पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने काम करके पढ़ाई की है। तो फिर घर में पता नहीं था, मैंने बीएससी का फॉर्म भर दिया। बीएससी में 3 साल में मैं टॉप में, कॉलेज में टॉप किया मैंने। ग्रेट। और फ्रेंड्स जो थे वो राइवलरी कर रहे थे। क्या हुआ था, अभी मैं एक चीज़ बताती हूँ कि सेकेंड ईयर में एक प्रोफेसर मेरे पीछे पड़ गया था। और उनका एक स्टडी टूर जाने वाला था, और मुझे पता था कि मुझे दूर रहना है, मुझे नहीं, आई वॉज नॉट वेरी मच, आई डोंट वांटेड टू एंटरटेन दैट गाय। तो उन्होंने स्टडी टूर रखा, मैं स्टडी टूर के लिए नहीं गई, 45 मार्क्स थे। थर्ड ईयर में मेरे सारे फ्रेंड्स ने मुझे आइसोलेट कर दिया, मुझे प्रैक्टिकल का टाइमिंग्स नहीं बताते थे, मुझे नोट्स नहीं शेयर करते थे, मुझे टॉन्ट्स करते थे, मॉकिंग करते थे। फिर एक दिन हम लैब में बैठे हैं, मैंने पूछा सब लोगों को कि तुम क्यों मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हो। उन्होंने बोला कि तू लास्ट ईयर स्टडी टूर नहीं आई, फिर भी तुझे 45 मार्क्स मिले, हम यहाँ इतना घिसते हैं, हमें 1-2 मार्क्स में कम मिल जाता है, तो तुझे 45 मार्क्स। मैंने देखा भी नहीं है ठीक से, मुझे मिल गया वो। लेकिन उस वक्त जब उन लोगों ने मुझे नोट्स नहीं दिए, मुझे प्रैक्टिकल टाइमिंग नहीं दी, तब हम कोल्हापुर में आ गए थे, मीरठ से कोल्हापुर में आ गए थे। मेरे घर के पास एक फ्रेंड आ गई थी, चारुशिला, वो वहाँ पे रहती थी और वो कोल्हापुर में ही थी। और सी द ग्रेस ऑफ गॉड, शी गेव मी ऑल ऑफ द नोट्स। उसने मुझे सारे नोट्स दिए, सारी चीज़ों में हेल्प किया, एंड अगेन आई टॉप्ड in the college. You said that you were winning, right? Everything. I was winning every time. Right. So ये winning situation जो है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में नहीं आती। परेशान है, दुखी है,
उनके पास मे बी फाइनेंशियल है, मे बी स्टडी मैटर्स है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, दे स्ट्रगलिंग, बट यू सेइंग in very short relationship with the Lord, you're receiving all winning situations here. I would say winning hasn't, despite of all of the hurdles, वो है ना परमेश्वर का वचन, even if you walk through the valley of shadow of death, nothing will harm you because I am with you. तो मेरे घर में इतना रोजी environment नहीं था. Right. मैं कॉलेज चल के जाती थी, मैं काम करके पढ़ाई करती थी, मुश्किलें बहुत थी. एक ऐसा दिन नहीं था जब मैं रोती नहीं थी, लेकिन जो मैं जीतती थी ना, मुझे मेरी स्टडीज से जो मुझे रिजल्ट्स मिलते थे, वो जो खुशी थी ना, वो सारी दुखों पे पानी फिर जाता था. So this was your effort or it's grace? It's the grace of God. Okay. It's the grace of God. पढ़ाई तो सारे बच्चे करते हैं, और इतनी मुश्किलों के थ्रू मैं जाती थी. ऐसी चीज़ें भी है मेरी फैमिली में कि कभी कभी ऐसी कोई सेंसिटिव चीज़ें होती है जो हम नहीं बता पाते, जैसे मेरी छोटी बहन और मुझ में कभी बनती नहीं, तो वो ट्रॉमा एक कैरी करना, अपने पेरेंट्स को झगड़ते हुए देखना, वो ट्रॉमा कैरी करना, फिर भी पढ़ाई करना. और जब आप परमेश्वर के वचनों पे चल रहे होते हो ना, तो एक तरह से पुल बैक होता है, स्पिरिचुअल पुल बैक जो शैतान करता है. वो इतने सारे मुश्किलों के बावजूद भी तुम आगे बढ़ते जा रहे हो. ये क्यों? ये सिर्फ यीशु मसीह की कृपा थी मुझ पर. एक समय ऐसा आया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते, वो हमेशा झगड़ते रहते. और एज यूजुअल मैंने बाइबल खोला पास्टर जी, और मैंने पढ़ा, योर पेरेंट्स may forsake you, they may leave you, but I will never forsake you, I'll never leave you. And believe me, I was thinking that I'm reading the answer. I'm reading the answer to it. ऐसे हुआ है कई बार कि बाइबल के पेजेस भीग गए मेरे आंसुओं से, कि कैसे इतना रियल हो सकता है ये जीसस क्राइस्ट. हालेलुया. एक बार ऐसे हुआ कि मैं रो रही हूँ बैठ के, और मैंने महसूस किया कि मेरे साइड में एक आदमी बैठा है. मेरे साइड में एक आदमी बैठा है, उसका फुल वाइट रोब है. ही इज वेयरिंग अ वाइट रोब, ही इज हैविंग अ बियर्ड, एंड बिकॉज आई एम क्राइंग ही इज वीपिंग. जो मुझे फील होता था कि मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, लेकिन कोई मेरे साइड में बैठ रहा है, वो मेरे दर्द को महसूस करके रो रहा है, ये मुझे महसूस हुआ. एंड ही वॉज जीसस क्राइस्ट. यू जस्ट नो इट, यू जस्ट नो कि ही इज जीसस क्राइस्ट हु इज स्टैंडिंग बाय यू. वरना कौन? बाइबल बोल रहा है कि सब तुझे छोड़ देंगे लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. ऐसे कौन कहता है? और बाद में मुझे ये फील होता है कि मेरे साइड में एक वाइट रोब पहन के एक आदमी रो रहा है. तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, तुम्हें जिंदगी जीने का एक मकसद मिल जाता है. Amen. तो ये जीसस क्राइस्ट है मेरी जिंदगी में. इसीलिए तो उसका नाम इमैनुअल है. इमैनुअल, यस, परमेश्वर हमारे साथ. उसकी कोई तोड़ नहीं है. फिर हम यहाँ आए, हम जब कोल्हापुर में आए, तब हमारे पास अभी और एक बहुत अच्छी टेस्टिमनी सारे स्टूडेंट्स बच्चों के लिए है ये. प्लीज यीशु मसीह में विश्वास रखो, इट इज द डायरेक्ट एंट्री टू द सक्सेस. तुमको अगर सक्सेस हासिल करना है ना, तो जीसस पे विश्वास रखो. नीटी, जेई, सारे एग्जाम्स ये साइड वाइज है. परमेश्वर अगर तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो. सीरियसली. तो क्या हुआ, मैं ब्राइट स्टूडेंट थी, मैंने आपको बताया था. मुझे बनना था डॉक्टर, लेकिन हमारी हैसियत नहीं थी वैसे, क्योंकि हमारे घर में इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे. मेरी सबसे छोटी बहन जो थी वो मेंटली रिटार्डेड थी, इसलिए मम्मी भी अच्छे से काम पे नहीं जा पाती थी. पापा ने ऑलमोस्ट छोड़ दिया था काम, घर ऐसे ही चल रहा था. और 3 बेटियां, ऊपर से एक मेंटली रिटार्डेड. सारे रिश्तेदारों ने हाथ छोड़ दिए थे, कोई साथ में नहीं आता. जब मुश्किल होता है समय, तब मैंने सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है. फिर मैंने बोला कि मैं कैसे बनूंगी डॉक्टर, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन तो अच्छी नहीं है हमारी. फिर कुछ मेरे फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स या फिर जो हमारे एक्वेंटेंसेस से थे, वो कहते थे कि तुम पढ़ाई करोगे तुम्हें गवर्नमेंट सीट भी मिल जाएगी. फिर मैं ये सोचती थी कि अगर मुझे मिल भी जाती है तो 4 साल की पढ़ाई, उसके बाद में स्पेशलाइजेशन, उसके बाद में मैं कहाँ काम करूँगी. ये सोच मेरी उस वक्त की थी, मुझे पता नहीं अभी कैसे होता है. कि आप साइड बाय साइड कर भी सकते हो. तो मैंने सोचा मुझे इतना लंबा समय नहीं चाहिए, मुझे झट से अच्छे से पढ़ाई करनी है, मुझे घर को संभालना है, मुझे काम करना है. इमीडिएट चाहिए, रैपिड एक्शन चाहिए. हाँ. और क्या होता था कि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, मैं काम करती थी. तो मैं काम ये करती थी, मैं बच्चों की ट्यूशन्स लेती थी. ठीक है. हाँ, ट्यूशन्स लेती थी मैं.
और जब हम कोल्हापुर में आए, हम कदमवाड़ी में रहते थे, वहाँ पे भारतीय विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पे प्रिंसिपल जेकब सर वो थे वहाँ पे, और मैं वहाँ पे एज अ टीचर लग गई। 2,500 रुपये मुझे मिलते थे। सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को मैं पढ़ाती थी, और वो उसी क्लास के बच्चे, उसके आसपास के बच्चे मेरे पास ट्यूशन के लिए एज रेगुलर घर पे आते थे ट्यूशन के लिए। तो मेरा बीएससी हो गया था तब तक। तो मैं वहाँ मेरे ट्यूशन के लिए जो बच्चा आता था, उस बच्चे के पापा भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कदमवाड़ी में ही है, वहाँ पे वो प्रोफेसर थे। हाँ, तो उस बच्चे की मम्मी उसको रोज लेने छोड़ने आती थी। तो एक बार ऐसे हुआ, हम सारे टीचर्स उस कॉलेज से पास हुए, और मैंने कॉलेज की तरफ देखा और कहा काश मुझे यहाँ पे एडमिशन मिलता। मैंने प्रेयर भी नहीं की थी, मुझे ये लगता था कि मेरी औकात से बाहर है ये कॉलेज। लेकिन मैं खुद के अंदर ही एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना, अरे कहाँ मिलेगा, कहाँ पैसा है अपने पास, क्या प्रेयर करे, नहीं मिलेगा शायद, जाने दो, यही है अपना। तो फिर मैंने वो सोचा मेरे मन में, और मैं निकल गई। और वो बच्चा जो था वो आता था सेकेंड स्टैंडर्ड में, और उसकी मम्मी को मैंने एक दिन पूछा, मैम वो MBA के एडमिशन्स ख़त्म हो गए क्या? तो उन्होंने बोला कि मुझे पता नहीं है, मैं अपने हस्बैंड को पूछ के मैं कल बताती हूँ आपको। फिर वो दूसरे दिन जब आई तो उन्होंने बोला कि हाँ एडमिशन क्लोज झाले सगळे, फरवरी में ही क्लोज हो गए सारे एडमिशन्स, अभी अगले साल होगा। हाँ, फिर मैंने सोचा अभी पूरी ज़िंदगी ABCD पढ़ाना है। डायना तू बाकी की चीज़ें का एक्सपेक्ट मत कर, तू ABCD पढ़ा बच्चों को, जो है उसी में खुश रहे, ऐसे। फिर मैंने छोड़ दिया वो थॉट। फिर मैं उसी स्कूल में अप्रैल के मंथ में पेपर चेक कर रही थी बच्चों के, और एक प्यून फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आया मेरे स्कूल में, और वो कहते यहाँ पे डायना मैडम कौन है? मतलब मैं हूँ। तो आपको मुडालकर सर ने बुलाया है, एंड आई रियली वांट टू गो टू दैट मुडालकर सर एंड कॉन्टैक्ट हिम, दैट गॉड हैज यूज्ड यू फॉर मी, यू नो, दैट आई एम स्टैंडिंग हियर टुडे। तो फिर वो मैं मुडालकर सर ने बुलाया है, ऐसे उस प्यून ने कहा। तो मैं गई, फिर कॉलेज में गई, और जैसे एक टेबल है, जैसे आप बैठे हो वहाँ पे मुडालकर सर बैठे, यहाँ पर मैं बैठी हूँ, और उनके साइड में सर जो प्रोफेसर है वो खड़े। हाँ, तो मुडालकर सर मुझे कहते कि 15 सीट बाकी है डायना, 32,000 फीस है, एडमिशन 15,000 भर के फीस सीट बुक कर लो। ग्रेट। हाँ, ऐसे उन्होंने बोला, और जो सर खड़े, मैं उनकी तरफ देख रही, वो मेरी तरफ ऐसे घूर रहे, सब क्या बोलती है अभी। फिर मैंने मुडालकर सर को देखा, और उन्होंने उनको बोला सर मेरे पास 15,000 नहीं है। फिर उन्होंने बोला ठीक है 10,000 है। फिर मैंने फिर से देखा इन सारे प्रोफेसर्स को, शांत है सारे, और मेरी तरफ घूर के देख रहे कि बोलेगे क्या अभी। एक ही सिर्फ एक ही। हाँ, अकेली मैं हूँ, और वो वहाँ पे ऐसे सारे प्रोफेसर्स हैं, और क्या बोलेगी अभी। मैंने बोला सर आप मुझे उसका फ़ोन नंबर दो, मोबाइल नंबर दो, मैं आपको कॉल करती हूँ। तो वहाँ पे ना कॉइन बॉक्स था, फिर वो सारे सर लोग मिलके सामने वाले कैंटीन में चाय पीने के लिए गए। और वहाँ पे कॉइन बॉक्स था, मैंने कॉइन बॉक्स में कॉइन डाल के उनको नंबर मिलाया। और वो कैंटीन में है, मैं देख रही हूँ उनको, और मैंने उनसे कहा कि मेरे पास 10,000 भी नहीं है। तो मेरे लाइफ का सपना मतलब कि बच्चा दिन रात we slog to study and get good marks, and that is in front of my eyes and I'm helpless, I don't have penny. Yes. Okay, तो मैंने उनको फ़ोन किया और कहा मेरे पास 10,000 भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि 5,000 है। मुझे शौक हो गया कि 5,000 रुपये यहाँ पे डोनेशन बैग लेके आते हैं एडमिशन के लिए, और ये मेरे लिए बेसिक फीस में 5,000 कम कर रहे हैं विदाउट आस्किंग द कॉलेज मैनेजमेंट। कैसे? ग्रेस। हाँ, ग्रेस, दीज आर द मिरेकल्स इन द लाइफ ऑफ द चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं घर पे गई, लेकिन मेरी समझ कैसी, मुझे गुस्सा आ रहा है मेरे पेरेंट्स पे बहुत कि तुम लोगों की वजह से मैं एडमिशन नहीं ले, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे घर में 5,000 भी नहीं है। 5,000 रुपए भी हमारे घर में नहीं थे। And then what happened? फिर मैं घर पे गई, मैंने बहुत पापा के साथ झगड़ा किया कि मुझे पैसे चाहिए थे, आपकी वजह से मेरे हाथ से ये भी चला जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी MBA।
And then? I can't tell you what I went through. It's not easy, you know. हाँ, तब मेरी मम्मी एक प्राइवेट, मेरी मम्मी नर्स है, उसने सत्सुन हॉस्पिटल में ट्रेनिंग किया, और तब मेरी मम्मी आई थिंक मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में वो एक प्राइवेट जॉब पे थी, नर्सिंग के, एक प्राइवेट पेशेंट के लिए, ओल्ड एज पेशेंट के लिए शी वाज नर्सिंग। ओके। तो आई कॉल माई मदर और मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ है और मुझे 5000 रुपीज़ चाहिए। तो मम्मी ने बोला रुक, मैं देखती हूँ कुछ होता है क्या, मेरे पेशेंट से मांगती हूँ। तो पास्टर जी उन पेशेंट्स ने एग्री किया, विद इन 2 days फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू कोल्हापुर बाय स्पीड पोस्ट, कैश मेरे हाथ में था 2 दिन। स्पीड पोस्ट से? हाँ, स्पीड पोस्ट लिखा था उस पे, मेरे हाथ में 5000 का एनवेलप था छत्तीसगढ़ से। ये तो बहुत डेंजरस है। ये डेंजरस है। हाँ। ये हो नहीं सकता, क्योंकि लिफाफे में अगर किसी को पैसे डालकर भेजा गया है, हाँ, तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो वहाँ पहुँचेगा, कोई गारंटी नहीं है। और हाँ, आएगा अरे पोस्ट ऑफिस में जाने के लिए टाइम लगेगा, वहाँ पे चेकिंग होगी, वहाँ से यहाँ आएगा, कदमवाड़ी में हम कहाँ कोने में रहते थे वहाँ तक आएगा, 2 दिन में पैसे मेरे हाथ में थे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके बाद में मैं गई, फिर भारतीय विद्यापीठ सहकारी बैंक होती है हर कॉलेज में, भारती के कॉलेज में, तो सहकारी बैंक में गई और मैंने उनको बोला कि मुझे एडमिशन लेना है, मुझे पैसे भरने। तो 1000 रुपीज़ का एडमिशन फॉर्म, 1000 रुपीज़ एडमिशन फ़ी, 3000 रुपये में मैंने एडमिशन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वेट बट नॉट ईजी। भारतीय सहकारी बैंक में अकाउंट खोलने के लिए 17 रुपए की जरूरत थी। ओके, वो भी नहीं है? नहीं थे मेरे पास। ओके, मेरे पास 17 रुपए नहीं थे। मैं घर गई, मैंने चिल्लर जमा की। ओके। हाँ, यहाँ से वहाँ से मैंने एक रुपया जमा किया, 17 रुपए लाई। मैंने 17 रुपए उस बैंक वाले को, वो मेरे मुंह की तरफ देख रहा है, क्या चिल्लर लेके आई है 17 रुपए के। मैंने अकाउंट ओपन किया। Oh, I can't tell you the way God works. You know, He's very true when He says, even if you walk through the valley of shadow of death, nothing will harm you. I am your God. Amen. The story of Gideon's 300 verses, so many, is true. Yes. He says, I will be glorified. My name will be glorified. Recently, you just said that कि यहाँ पर ये मैंने प्रार्थना भी नहीं की, राइट? हाँ। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे मन को जानने वाला परमेश्वर है। उसने वो बातें सुन ली जो मैं नहीं कह, उसने चैलेंज, परमेश्वर ने चैलेंज ले लिया। तूने ऐसे कैसे सोचा, तू तो मेरा बच्चा है। यस, एग्जैक्टली, ही नोज अस। वो जानता है, हमारे दिलों को जानता है, हमारे जीवन में जानता है। एंड देन यू गॉट द एडमिशन एंड फाइनली नाउ यू आर एमबीए, राइट? आपने एमबीए कंप्लीट कर लिया। वो इजी नहीं था एमबीए करना। देखो, परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर देता है, हमारे रास्ता खोलता है, लेकिन शैतान पूरी कोशिश करता है हमें निचोड़ने के लिए, पीछे लेने के लिए। पूरी कोशिश कर रहा था शैतान। ठीक बात। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है देयर इज अ थ्रेशोल्ड, देयर इज अ बाउंड्री लाइन, वहां तक अपनी परीक्षा होती है, उसके बाद में शैतान हमें छू नहीं सकता। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, आई डोंट नो, बट देन वहां तक जाने के लिए जो विश्वास हमें पकड़ के रखना पड़ता है ना, जैसे अब्राहम को 25 साल रुकना पड़ा। When he was 75, he got that a promise from the Lord कि you will bear a son and he will be as the numbers of sand. लेकिन he waited for 25 years. वो 25 years कितने मुश्किल होंगे उसके लिए। क्या क्या ताने सुने बीवी को, सारा को, कितने सारी चीज़ें, कितने डीमन ने उसको कितना ये किया, पुल बैक किया होगा, बट नहीं, प्रॉमिस तो फुलफिल हुआ ही ना एट द एंड। तो वैसे ही है, मुझे आशीर्वाद मिलते थे, लेकिन मुश्किलें कम नहीं होती थी, मुश्किलें होती थी। मतलब मुझे आशीर्वाद मिला, मैं आगे वाला स्टेप रख रही हूँ, वहाँ पे एक काटा है। उसके बाद में आगे वाला स्टेप है, वहाँ पे एक काटा है। ऐसे कांटे थे, लेकिन हर कांटे को मैंने पार किया परमेश्वर की कृपा से। एमबीए में ट्रिमिस्टर्स थे, ट्रिमिस्टर के हर एग्जाम में मैं विद इन 5 रैंक्स हूँ। क्या बात है। हाँ, और फिर और एमबीए में मैं फिर आई एम अ डिस्टिंक्शन होल्डर एमबीए अगेन, यस, डिस्पाइट ऑफ ऑल द हर्डल्स। ओके। हाँ, एमबीए खत्म होने के पहले हमारा एक सर्वे था गोकुल शिरगांव एमआईडीसी में, तो उस एक कंपनी में मैं गई सर्वे लेने के लिए, उनसे क्वेश्चंस पूछने के लिए। उन्होंने बोला कि तुम हमारी कंपनी में जॉब करोगे क्या? वाह, पीपल आर आस्किंग हिमसेल्फ, राइट? मतलब खुद ही, बिना वैकेंसी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
और उस कंपनी में मैंने बोला ठीक है। फिर मई में हमारे लास्ट एग्ज़ाम्स होते थे और फिर उसके पहले मुझे जॉब लग गई थी। काफ़ी बच्चों को लगती है, मुझे भी लग गई थी। तो क्या हुआ कोल्हापुर में, फिर मैंने 6 महीने के बाद ज्वाइन करने के बाद मेरी सैलरी बढ़ गई। वहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, मेरी सैलरी बढ़ गई। लेकिन मेरे अंदर घमंड आने लगा था कि अरे मैं तो अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ मेरी प्रेज होती है, सब लोग मुझे वाह वाह करते हैं। फिर मैंने सोचा मैं पुणे आ जाऊँगी। मैं पुणे आई, लेकिन मुझे जैसे चाहिए था वैसे जॉब नहीं मिला। और एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, सेक्रेटरियल रोल। बहुत ही अच्छा और पावरफुल रोल है, बट समहाउ मैं एंजॉय नहीं करती थी। हाँ, और कहीं ना कहीं वो होता है ना कि परमेश्वर जब तुम्हें कुछ देता है तो उसको ऑनर करना सीखो। तो वो जॉब जो थी कोल्हापुर की, वो प्रभु ने दी थी मुझे, लेकिन मैंने छोड़ दिया ये सोच के मुझे इससे भी बेहतर सैलरी मिलेगी, इससे भी अच्छा मिलेगा। तो मैंने छोड़ दी, मैं कोल्हापुर पुणे आ गई और मैंने बहुत स्ट्रगल किया फिर। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट पास्टर जी, मुझे हमेशा से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रोल से बाहर निकलना था। मेरा जो मैंने प्रोफेशनल एजुकेशन किया था बिजनेस का, MBA का, वो मुझे कहीं ना कहीं अप्लाई करना था, जिसमें मेरे काम की वजह से बिजनेस ग्रोथ हो जाए, कंपनी का टर्नओवर में प्रॉफिट हो, पैसे बचाओ में कंपनी के। तो ये मेरी हमेशा एक तमन्ना थी और मैं हमेशा प्रार्थना करती थी, तो अगर तुझे मुझे यही रोल में डालना था तो तूने मुझे MBA क्यों किया? ऐसे मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि गोइंग बैक अ लिटिल बिट, हम रेंटेड घर में रहते थे। पुणे में जब हम आए तब हम रेंटेड घर में रहते थे और हर साल 10% से रेंट का बढ़ना। बिल्कुल। हाँ, फिर लैंडलॉर्ड कहता था कि नहीं अभी आपको चेंज करना है, आप चेंज करो। हाँ, जब बोलते थे तब सामान उठाओ। कौन अकेली लड़की, मैं करती थी सब कुछ। मैं ही बाप, मैं ही माँ, मैं ही बेटा, सब कुछ मैं ही, ब्रेड अर्नर, एवरीथिंग। मैं थक गई थी और लोग अच्छे नहीं होते। लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, लोग अपनी खुशी के लिए अपने लिए करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए करता है। आपके लिए क्या किया फिर उसने? फिर परमेश्वर ने, मेकिंग लॉन्ग स्टोरी वेरी शॉर्ट, मैंने प्रभु से कहा कि बस हो गया, मुझे नहीं चाहिए ऐसा भी रेंटेड घर, मुझे खुद का घर दे। और 2019-2020 ये साल कोविड के थे, हमारी सैलरीज भी रुक गई थी, जॉब टिकेगी या जाएगी कोई गारंटी नहीं थी। करेक्ट। अभी भी यही। You will not believe what Jesus did. मैं घर देखने लगी। Okay. और without having money. No money. Okay. Right. No money. जो पैसे आते थे, थोड़ी सी सैलरी होती, घर चलाना। मेरे पापा को 3 बार हार्ट अटैक आके गया था, वो ICU में एडमिट होते थे। और जो भी पैसे थे मेरे पास, उसमें से मैं खुद के लिए कुछ कपड़े खरीदना, ये खरीदना, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। मुझे भी ऐसा लगा नहीं मैं लूँ, अच्छे अच्छे कपड़े लूँ ना। फिर उसमें से मैं कुछ पैसे बचाती भी थी। बहुत मेजर 2-3 चीज़ें हुई है मेरी लाइफ में जो बताना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर क्या हुआ, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की मुझे घर चाहिए। और कुछ सालों पहले मैं एक कंपनी में काम करती थी, 2.5 साल मैंने काम किया उस कंपनी में। और कोविड के वक्त उस कंपनी ऐसे था कि दे वर गिविंग यू द PF। PF दे रहे थे। और मैं फॉलोअप कर रही थी, उन्होंने बोला कि ये फॉर्म भर के भेजो, मैंने फॉर्म भर के भेज दिया। कॉल कर रही थी, ईमेल्स कर रही थी, कोई जवाब नहीं। हाँ, 5-6 महीने, 6-7 महीने उसको निकल गए वो महीने। और मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। और मैं प्रार्थना करने लगी और यहाँ पे मेरा टेन्योर खत्म हो रहा था एग्रीमेंट का। मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे खुद का घर दे दो आप। हाँ, फिर मैं घर देखने लगी। तो एक मेरे साथ एक ब्रोकर थी, प्रीति नाम की, और वो मेरे को बहुत अफेक्शनेट हो गई, वो मेरे साथ बहुत अच्छी थी वो मेरे लिए। और उसने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया। ऑब्वियसली ब्रोकर्स करते हैं, मुझे ऐसा लग पता नहीं, बट यस। तो उसने मुझे एक घर दिखाया, फुल्ली फर्निश्ड, अच्छा खासा घर दिखाया। फिर मुझे लगा कि मैं और मेरी मम्मी गए, अच्छा है घर। लेकिन डाउन पेमेंट नहीं था। मैंने बोल दिया कि ठीक है ये घर मैं लूँगी, मुझे बहुत पसंद है। हम आ गए वहाँ से और मैं चेक कर रही हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं। मैं चेक कर रही हूँ, हाँ, बिलीव नहीं करेंगे, मुझे मैसेज आया 1,65,000 credited in your account. Okay. हाँ, and that was the PF from that previous company. Wow, praise God, praise the Lord. I had some money saved. दोनों को मिला के मैंने डाउन पेमेंट किया, लोन सैंक्शन किया. Now I'm staying in my own house.
क्या बात है, praise the Lord. This is Jesus. When you Praise the start following them, when you start hearing Him, He does these mighty miracles. I have gone through lots of hurdles in my life. I got this house in December 2020. Okay. In December 2016, I met with the crisis of my life, which I want to share. कि मैं तब एक IT कंपनी में जॉब में थी, मुझे 50,000 सैलरी थी. मैं एक लड़के से मिली, वो लड़का बिजनेसमैन था, मुझे शादी करनी थी. क्योंकि एक लड़की के ऊपर पूरा घर जिम्मेदार है, कुछ रिश्ते देखते कि अरे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर है, मम्मी पापा का पेंशन नहीं, घर में खुद का घर नहीं है, रेंट के घर में यही लड़की देखती है, तो रिश्ते एंटरटेन नहीं करते थे. Right. होता है. फिर मैंने सोचा कि I'll take the battle in my hand, I'll look for a guy and I'll get married. So I met this guy. He was of my age and he was well educated, अच्छा एकदम good personality, good profile और businessman. और मैंने सोचा कि मुझे ये वैसे भी ये EA की नौकरी है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, मुझे नहीं करनी और मैं बिजनेस में एंटर हो जाऊँ. फिर उस लड़के ने मुझे प्लान बताया कि तुम अपने नाम पे 20 लाख रुपीस का लोन निकालो. Okay. मैंने अभी मैं बड़ी स्टोरी शॉर्ट करती हूँ फिर से, 3 अलग अलग बैंक्स में मैंने अप्लाई किया और वो एक इसके थ्रू, एजेंट के थ्रू, और मेरा वो लोन सैंक्शन हो गया. 20 लाख का लोन निकाला. Okay. और वो 20 लाख का लोन निकाल के मैंने उस लड़के के नाम पे थ्रू बैंक ट्रांसफर किया पैसे. Okay. हाँ, सारा. See, pastor, when you go against the Lord and don't take the permission of the Lord, ना, you fall on face. Until that time मेरे अंदर सॉलिड घमंड आ गया था कि मैं बहुत होशियार हूँ, मेरी वजह से घर चल रहा है, क्योंकि आजू बाजू के लोग भी थोड़ी तारीफ कर रहे थे ना, ऊपर उठा दिया मेरे को, थोड़ा सा प्राइड आ गया मेरे अंदर कि मेरी वजह से हुआ, मैं अकेली लड़की कोल्हापुर से मम्मी पापा को पुणे लेके आई, मैं कितनी बेटर हूँ, मैं कुछ भी करूँगी उसमें होगा, मेरा अच्छा ही होगा. तो ये ख्याल और खुद की जिंदगी खुद के हाथों में ले ली मैंने. हाँ, पैसे दे दिए, उस लड़के ने मुझे फंसाया और वो पैसे लेके भाग गया. हाँ. जिसके साथ शादी करनी थी, जिसके साथ मैंने सोचा था कि मैं करूंगी. लेकिन उसने सब कुछ झूठ बोला, उसकी शादी ऑलरेडी हो गई थी. उसने पैसे देने से इनकार कर वो कहता था कि मैं दूंगा, लेकिन कभी नहीं दिए. 1 रुपया भी उसने अभी तक मुझे नहीं दिया. और ये 20 लाख अब आपके सर है. हाँ, ये 20 हाँ, मैं EMI भर रही हूँ. और ये हुआ 2016-2017 की बात. हाँ, तो मैं प्रेयर मैं दिमाग में मैंने किसी का 1 रुपया नहीं रखा. मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ए खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ए खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो तुझ पे विश्वास रखती हूँ, फिर भी मेरे साथ. लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि आई वॉन्ट माई चाइल्ड, माई ब्राइड टू बी स्पॉटलेस. ही डजंट वॉन्ट अ स्पॉट ऑन अस. वो हमें धोएगा, हमें फर्नेस में भट्टी में डाल के हमें तराशेगा. वो कहता है कि मैं हूं ना तेरे साथ, तू मेरा बच्चा है ना, मैं तुझे फटके भी मारूंगा. वो बाप नहीं, अगर वो फटके नहीं मारेगा और अपने बच्चे को सीधे रास्ते पे नहीं लाएगा. नीति वचन उसका 3 अध्याय 5-6 पद में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना ले, वर्ण संपूर्ण मन से मुझ पे भरोसा रखना, तब मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा. तो कैसे होता है ना, हम बीइंग अ क्रिश्चियन कभी कभी हम कुछ वचन है ना भूल जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें ऐसे करके ना वापस, देख ये है, तुझे फॉलो करना है, वो रीस्टार्ट अगेन ऐसे खींच के लेके आता है परमेश्वर. राइट. एंड देन उसके बाद आज की जिंदगी मैं को एक पॉइंट बताती हूँ मैं आपको. मैं परमेश्वर से पूछती थी कि मैं क्यों, मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मुझे 50,000 रुपीज़ मेरी सैलरी और 45,000 का EMI था. मेरे पापा हार्ट पेशेंट थे, घर का रेंट भरना था, घर में मेरी बहन का बच्चा पैदा हुआ था 2016 में, वो भी मेरे साथ थी. हाँ, कैसे चलाऊंगी मैं ये सब? और फिर मैं काउच पे लेटी हूँ और मैं प्रार्थना करूँ. मेरे घर वाले डर गए थे कि ये कहीं खुद को कुछ कर ना ले, सुसाइड वगैरह, वो थॉट्स आते थे. मैं मेंटली डिस्टर्ब थी उस वक्त. मैं सोच रही थी मैं करूँ क्या. फिर मैं काउच पे लेटी थी और मैं प्रेयर कर रही हूँ कि क्यों मेरे साथ ऐसा, गॉड हेल्प मी, उस इंसान का मन बदल दे, मुझे पैसे मिल जाए, वो दे मुझे पैसे ऐसे. फिर मुझे आवाज़ आई, उस आवाज़ ने कहा उसको माफ़ कर. मैंने बोला व्हाट? मेरी आंखें खुल गई कि क्या माफ़ कर दो? इट्स नॉट अ जोक. 20 लाख रुपए माफ़ करना.
जब तुम्हारे घर में किसी का सपोर्ट नहीं है, तुम्हें भाई नहीं है जो तुम्हें हेल्प करे, बहन नहीं है, बहन होकर भी मतलब वो शी डिलीवर्ड अ चाइल्ड, मेरे पापा का कोई सपोर्ट नहीं है, किसी का बैकिंग नहीं है, और 20 लाख एक लड़की सिर्फ जॉब पे डिपेंडेंट है, वो भी ईए का जॉब, और मुझे खुदा कह रहा है कि 20 लाख तो माफ कर दे। What you did? हाँ, फिर आपने क्या किया? मेरे पास अंधेरा था, मेरे आसपास, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने बोला क्या, मैं क्या करूं? माफ कर दे। फिर से आवाज आई, माफ कर दे। Okay. मैंने बोला कि ठीक है, मैं माफ कर देती हूँ। मैंने उस लड़के को मैसेज डाला कि आई फॉरगिव यू। इट वाज पुटिंग नॉट अ स्टोन ऑन योर हार्ट, पुटिंग अ रॉक बिगर देन द साइज ऑफ योर 20 लाख का पत्थर। 20 लाख, इट्स नॉट अ जोक। राइट। मैंने उसको मैसेज डाला कि मैं तुझे पैसे वो माफ करती हूँ। हाँ, उसके बाद में मेरे पापा का जो क्रिएटिनिन था वो 4.55 था, और ऐसे केसेस में किडनी डायलिसिस करना पड़ता है। तो कौन लेके जाएगा मेरे अलावा? राइट। मैं फिर जॉब करूँ कि किडनी डायलिसिस के लिए? ये कब था? ये मुझे आवाज आने के पहले का था। ओके। हाँ, और कि कौन करेगा? फिर मैं प्रार्थना करती थी कि उनको अब ठीक कर दो। मैं नहीं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं जॉब करूंगी कि उनको किडनी डायलिसिस के लिए लेके जाऊँ। राइट। उसके खर्चे अलग। बिल्कुल बिल्कुल है। जब मैंने उस लड़के को मैसेज डाला कि आई फॉरगिव यू, उसके 1 हफ्ते बाद मेरे पापा का क्रिएटिनिन का टेस्ट किया, क्रिएटिनिन वाज नॉर्मल। उन्होंने आज तक किडनी डायलिसिस नहीं लिया है। माय फादर वाज अ चेन स्मोकर। माय फादर वाज अ चेन, और हाइपरटेंशन है, उनको हाई बीपी है। हाँ, हार्ट की वजह से लिवर पे भी, किडनीज पे भी इश्यूज आते हैं। तो वो वाला सिचुएशन, माय फादर हैज नॉट अंडरगॉन किडनी डायलिसिस टिल डेट। और उसके बाद में मुझे और बेटर जॉब मिल गई, मैंने लोन जो है वो रीशेड्यूल किया। तब परमेश्वर ने मुझसे बात की, यू विल नॉट लिव बाय द ब्रेड अलोन बट बाय माय वर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एंड द bread was that money. And the bread was that money, and he showed me कि तुम घमंड कर रही हो ना कि तुम्हें पैसा मिला, तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हारे पास अच्छी नौकरी, और तुम्हारी वजह से तुम अपने माँ बाप का ख्याल, ये तुम नहीं रख रही, मैंने तुम्हें चुना है उनका ख्याल रखने के लिए। Right. Praise the Lord. मैं मुंह पे गिर गई। I fell on my face and he said, it is not you, it is I who am dealing with all this. This is testimony. This is the testimony. एक भी EMI मेरा बाउंस नहीं हुआ। अगर होता भी था लाइक 200-250 रुपए से जो मैं पे कर देती थी, लेकिन मुझे जो फटके मिले ना ऊपर वाले से प्राइड करने के लिए, जबरदस्त फटके मिले। फिर मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं, परमेश्वर जो भी मेरे अच्छे लाइफ में हो रहा है तेरी वजह से हो रहा है, मैं नहीं हूँ, तू है। दिस इज जीसस, दिस इज जीसस। और तब मैं रेंटेड घर में ही रहती थी, और ये 2016-2017 की बात है। उसके बाद में जॉब्स अच्छी मिल गई, मेरी सैलरी बढ़ गई, मैंने रीशेड्यूल किया। और 2020 में मैंने आपको टेस्टिमनी बताई थोड़ी देर पहले कि मैं इस घर में आ गई, खुद के घर में, और वो पीएफ का पैसा अचानक मेरे अकाउंट में आ गया। मैंने डाउन पेमेंट किया, और मैं जिस घर में अभी रहती हूँ उस घर में प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड है। प्रेजेंस। मुझे पहले डर लगता था अंधेरे का एंड ऑल, मैं अकेले सो सकती हूँ और पूरी शांति, वहाँ पे प्रेजेंस फील होता है। कभी कभी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, कभी कभी महसूस होता है कि परमेश्वर का प्रेजेंस इस घर में है। और इस घर में आने के बाद मैंने आपको बताया कि मैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जॉब करती थी। तो परमेश्वर जब आपको आशीष देता है ना, तो आपने जो मांगा है सिर्फ वो नहीं देता, उसके साथ बढ़कर देता है। तो क्या हुआ कि मैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जॉब करती थी, और जिस जॉब के बेसिस पे मैंने वो घर लिया था, दैट वाज नॉट अ वेरी फाइन जॉब, इट वाज नॉट अ वेरी ग्रेट जॉब, नो पर्क्स बेनिफिट्स, नो कल्चर, नो बेटर, नॉट अ बेटर जॉब। सो आई वांटेड टू गेट इनटू अ गुड जॉब, अ गुड रोल, अ स्टेबिलिटी। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने फिर भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एक इंटरव्यू आया, एक रोल आया, और उसके लिए मैंने अप्लाई किया। और जब मैंने अप्लाई किया, मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, आई एम गिविंग द इंटरव्यू, दैट मैनेजर इज सेइंग, डायना तुम्हारा स्किल, हमारे पास एक पीएमओ की पोजीशन है बिजनेस ऑपरेशंस में, बजट मैनेजमेंट के लिए, उस तरफ तुम्हारा इंक्लिनेशन ज्यादा है, आर यू इंटरेस्टेड इन दैट रोल? Wow, exactly for what you have prepared, right? Expected. Yeah. What I prayed, what I was praying, what is crying and praying to the Lord. Praise God. The same words that manager is saying to me. Praise God. कि हमारे पास ये पोजीशन है। मैंने बोला more than interested sir. उन्होंने पूरा का पूरा इंटरव्यू पैनल चेंज किया,
मुझे उस पोजीशन पे जो चाहिए वो सैलरी पे हायर किया, ऑल्दो मुझे 0 एक्सपीरियंस है उस पोजीशन में। और उन्होंने मुझे 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइन करने के लिए बोला। Within 6 months, I saved almost $23,000 to $30,000 of the company. I was recognized within all of the departments, although I'm having 0 experience of that designation. And today, after 2 years, I'm being promoted. मेरा promotion भी हो गया. Praise the Lord. This is Jesus. And he's still doing testimonies. जब आप परमेश्वर के पास आते हो ना, तो टेस्टिमनीज की मतलब समंदर हो जाता है। Amen, amen. कई सारे तो ऐसी चीज़ें जो मैं भूल गई हूँ, मैं बताई नहीं है। अगर मैं बताने लगी ना तो पूरा शाम हो जाएगी। Yes, we all have testimonies, like the testimony you're talking about. This is the miracle of God. बहुत सारे लोग जो अभी हमें सुन रहे हैं, मैं उन सबको कहूँगा कि ये वो गवाहियाँ जो परमेश्वर की ओर से उत्पन्न होती है, जो परमेश्वर देता है, लेकिन उसके लिए जो कि उस पर अपने आप को रखता है। आपने रखा है अपने आप को परमेश्वर पर विश्वास के साथ, और इसी तरह की गवाहियाँ आप भी देखेंगे। डायना के जीवन में जो गवाहियाँ हुई हैं, वो गवाहियाँ आपके जीवन में भी बहुत आयत से होंगी। तब जब आप विश्वास करोगे और आगे बढ़ोगे, उसके नाम को अपने जीवन का पहला स्थान बनाओगे। आमीन। दैट्स द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत सारे लोग अभी हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन उनके जीवन में यीशु नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में, अपने परिवार में यीशु को नहीं प्राप्त किया। और जिन्होंने नहीं प्राप्त किया, जिन्होंने अभी भी यीशु को अपने जीवन में एहसास नहीं किया, महसूस नहीं किया, उनके जीवन में जब ये गवाही होगी तो उनके लिए एक नए उत्साह का कारण बनेगा। आमीन। प्रभु आपको बहुत इस्तेमाल करे, आशीष करे, फलवंत और बलवंत करे। आप सबको भी प्रभु आशीष करे। यदि आपके मन में भी अपनी गवाही और अपने अनुभव शेयर करने के लिए प्रेरणा है तो नीचे लिखे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पर आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अपने हाथ को बढ़ाकर अपनी ऑफरिंग्स भेजना चाहते हैं इस प्रोग्राम्स के लिए तो स्वागत है आपका। यही नंबर फ़ोन पे, गूगल पे भी है। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड इन क्राइस्ट। प्रभु आशीष करे। प्रभु आप सबको भी बहुत आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं आरजे गौरव और आपको प्रेरित करना चाहूंगा, प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो का नया एप्लीकेशन, जिसमें आप बहुत सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं। 24 घंटे और 7 दिन आप रेडियो को सुन सकते हैं। साथ ही साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो है हिंदी बाइबल के 2 अध्याय आपको दिन में 3 बार सुनने को मिलेंगे, और वो भी ऐसा ऑडियोबल बाइबल जिसे सुनकर आपको सच में बाइबल बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। साथ में खूबसूरत गीत सुनेंगे और लाइव प्रोग्राम्स आप सुन सकते हैं। मैं आपके साथ रेडियो पर मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 9 to 10 आपके साथ आरजे गौरव यानी मैं रहता हूँ। साथ ही साथ में इवनिंग शो में भी आपके साथ रहते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे टेस्टिमनीज, बाइबल सरमन, बाइबल स्टोरीज, और भी बहुत अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आपको रेडियो पर सुनने को मिलेंगे। तो प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो।